नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आईसीटी की वर्कशीट नंबर 8 करने वाले हैं। वर्कशीट करने से पहले सभी बच्चे अपना नाम, अपनी क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, फादर नेम और वर्कशीट का नंबर लिख के ज़रूर लिखेंगे। आज हम बेटा इसके अंदर हमारे डॉक्यूमेंट में यूज़ होने वाले अलग अलग टूल्स वगैरह का या फिर क्या क्या चीज़ हम उसमें कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पिक्चर्स को रीसाइज करने से क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि हम पिक्चर्स को रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। रीसाइज का मतलब पिक्चर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब इस पिक्चर का साइज़ मैं या तो छोटा कर सकती हूँ या फिर बड़ा कर सकती हूँ। कैसे? रीसाइज ऑप्शन से, ठीक है ना बेटा। इससे क्या है, हमारा पिक्चर तो वैसी की वैसी रह जाती है पर साइज़ क्या है, छोटा या बड़ा हो जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिक्चर को क्रॉप करने से क्या होता है। बेटा एक तो होता है रीसाइज करना और एक होता है क्रॉप करना। अब मान लो रीसाइज करा, तो रीसाइज अगर मैं करती हूँ तो ये मेरा डॉक्यूमेंट सारा का सारा ऐसे का ऐसा रहेगा, बस इसका साइज़ बड़ा या छोटा होगा। लेकिन अगर मैं क्रॉप कर रही हूँ, क्रॉप करने से क्या है, जो मेरा सिलेक्टेड पार्ट होगा वो तो बच जाएगा और बाकी टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। जैसे मान लो कि मैंने क्रॉप करते हुए सिर्फ इतने हिस्से को क्रॉप करा, तो मेरे पास सिर्फ यही हिस्सा बचेगा, जो बाहर का हिस्सा है ये सारा डिलीट हो जाएगा। तो समझ में आया रीसाइज और क्रॉप का क्या अंतर है, कि रीसाइज से तो सिर्फ साइज़ बदलता है और क्रॉप से क्या है, जो छोटा या बड़ा, इसको पिक्चर को हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पिक्चर का वो हिस्सा जो हमारे बॉक्स के अंदर है वही शेष रह जाता है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वर्ड प्रोसेसर में अलाइनमेंट के ऑप्शन कौन कौन से हैं। अब बेटा अलाइनमेंट यानी कि हम टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, पिक्चर को अलाइन कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हैं। अलाइन यानी कि उसको कहाँ पे प्लेस करें, टॉप में, मिडल में, बॉटम में, लेफ़्ट में, सेंटर में या राइट में। ये बेटा हमारे अलग अलग ऑप्शन होते हैं अलाइनमेंट के। आपको ये याद रखने कौन कौन से ऑप्शन है, पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट में हेडर कहाँ दिया जाता है। हेडर बेटा जो होता है, देखो हेड से ही पता चल रहा है ना, ऊपर। तो हेडर क्या होता है, मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है मेरा फुटर, और फुटर यानी कि पैर यानी कि नीचे। फुटर होता है मेरा डॉक्यूमेंट के नीचे। तो जो ऊपर की कुछ जानकारी होती है, जैसे ऊपर हम दे देते हैं लेखक का नाम दे देते हैं या फिर चैप्टर का नाम दे देते हैं बेटा, वो मेरे क्या है हेडर के अंदर आती रहती है, ठीक है ना। वो सेम क्या है, रिपीट होती रहती है। और फुटर में मैं और भी इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ, जैसे पेज नंबर, वो मर्जी आप पेज नंबर हेडर में भी डाल सकते हो और फुटर में भी डाल सकते हो। तो हेडर और फुटर में क्या है, हम क्या है जानकारी देते हैं। हेडर जो है डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर होता है और फुटर क्या है सबसे नीचे होता है, ठीक है बच्चों। आप अपनी बुक्स में देखते हो ना, ऊपर चैप्टर का नाम लिखा होता है, नीचे पेज नंबर लिखा होता है, तो वो किससे होता है बेटा, हेडर और फुटर से, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फुटर कहाँ दिया जाता है। वही कि फुटर डॉक्यूमेंट में सबसे नीचे वाले भाग में दी गई जानकारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि डॉक्यूमेंट के पेजेस को प्रिंट करने के कौन से ऑप्शन होते हैं। बेटा अब हमने जो डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में क्रिएट किया है, अब हम उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसको प्रिंट करने के भी कई ऑप्शन होते हैं। जैसे है हमारा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है ना। इसके बेटा इसमें क्या है कि आपकी चौड़ाई का, पेज की चौड़ाई में क्या क्या कंटेंट आएगा, इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। पोर्ट्रेट में ऐसे लंबा आ जाएगा और लैंडस्केप में ऐसे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी डॉक्यूमेंट में स्पेशल सिंबल कहाँ से डालते हैं। बेटा हमें कुछ भी इंसर्ट करना है, सिंबल इंसर्ट करना है, पिक्चर इंसर्ट करनी है, कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है या फिर इंसर्ट मतलब डालना, तो वो हम कहाँ से करेंगे, इंसर्ट टैब से। जो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट टैब होता है, वहाँ पे टच करके हम अपने स्पेशल सिंबल या फिर कोई भी अदर ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट करेंगे और अपनी मैम को भेजेंगे। इसके साथ साथ बेटा सभी सैनिटाइज़र और मास्क का प्रयोग करेंगे और दूसरों से उचित दूरी बना के रखेंगे। धन्यवाद।